Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn what is decision making in C++. अब हम लोग डिसीजन कब लेते हैं, कोई चीज़ कब डिसाइड करते हैं। हम लोग कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोई एक सर्टेन टाइम आता है, जब हमको कभी कोई पर्टिकुलर ब्लॉक को जो है एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ओके, तो डिसीजन हमको कब लेना है, जब हमको कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन दी हुई है, उसको हमको टैकल करना है, उसको हमको सॉल्व करना है या फिर उस पर्टिकुलर कंडीशन से बाहर निकलना है, तो हम लोग डिसीजन मेकिंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक सिंपल सिनारियो लिया जहाँ पर एक प्रोग्राम है, प्रिंट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट का रिजल्ट। ओके, तो जो स्टूडेंट है जो 40% के अबाउ रहेंगे, ओके, जो 40% के अबाउ रहेंगे वो पास हो जाएंगे और बिलो 40% वाले जो है फेल हो जाएंगे। ये कंडीशन रहेंगी। ओके, तो अब कंडीशन क्या रहेंगी, अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर रहेंगे या फिर इक्वल रहेंगे 40 से, जो 40 वाले हैं और 40 से ग्रेटर है वो लोग क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, एंड अदरवाइज बाकी के जो भी रहेंगे वो फेल हो जाएंगे। ओके, ये हमारी कंडीशन रहेगी। जनरली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यह हेल्प करता है कंपाइल करने में या फिर डिसाइड करने में डायरेक्शन या फिर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। अब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, सपोज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ये 3 नंबर ऑफ ब्लॉक है, 1, 2 एंड 3। इसमें से पहला कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, इस चीज़ को डिसाइड करना विल बी द डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सिंटैक्स और कंडीशन क्या रहेगी, लेट्स सी। कंडीशन आएगी इफ़ के अंदर। ओके, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन मीट करती है तो जो हमारा स्टेटमेंट है जो इफ़ स्टेटमेंट में आएगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो हमारा एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द फ्लो चार्ट, हाउ फ्लो चार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग वर्क्स। हम लोग पहले कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने के बाद में एक्सप्रेशन मीन्स पर्टिकुलर क्या कंडीशन है उसको हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो एक्सप्रेशन में आएगा जैसे हमको 40 के अबाउ चाहिए, क्या परसेंटेज जो है 40 के अबाउ चाहिए, तो ये हमारी क्या हो गई, एक्सप्रेशन हो गई। ओके, अगर एक्सप्रेशन हमारी स्टेटमेंट को मतलब या फिर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू होता है तो हमारा जो इफ़ का ब्लॉक है, ओके, जो ट्रू वाला या फिर पास वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्टूडेंट विल गेट फेल। जिनको 40 के नीचे मार्क्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, और देन हमारा जो भी एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसे वर्क करता है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इफ़ स्टेटमेंट है। ओके, जैसे क्या, इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, then if else ladder, conditional statement, switch cases which are used to make decision, then jump statement, break, continue, go to, return. Okay, these are the statements which we use while making any decision. इफ़ स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक स्टेटमेंट देते हैं, अगर वो ट्रू होगी तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा। इफ़ एल्स में हम लोग 2 ब्लॉक लिखते हैं, सपोज हम लोगों ने ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 लिखा, अगर ये ब्लॉक कंडीशन मीट कर रहा है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ओके, नेस्टेड इफ़ के अंदर हम लोग इफ़ के अंदर इफ़ मीन्स मल्टीपल एक्सप्रेशंस देते हैं उसको एग्जीक्यूट होने के लिए। ओके, देन कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग, जैसे 40 के अबाउ चाहिए हमको परसेंटेज, ऐसी कंडीशंस देना, अगर वो मीट कर रहा है तो पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना, अदरवाइज जो है एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देना। देन स्विच केस, मल्टीपल केसेस और एक्सप्रेशन प्रोवाइड करना हमारा टास्क को या फिर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। देन जंप का काम होता है एक तरफ से, मीन्स एक ब्लॉक ऑफ कोड से दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड की तरफ अपना जो एग्जीक्यूशन है या फिर जो स्टेटमेंट है वो ट्रांसफ़र करना। ओके, कंट्रोल ट्रांसफ़र करना, ये होता है जंप स्टेटमेंट का काम। सो दैट्स इट फॉर डिसीजन मेकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।